22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में नफरती अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद 8 मई 2025 तक पूरे भारत में 184 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 316 लोग शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। नमस्कार, मैं सोनाली। आज हम इस रिपोर्ट्स को विस्तार से समझेंगे, हर इलाके के आंकड़ों को देखेंगे और यह जानेंगे कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक तनाव का हिस्सा हैं। एक बार नजर डालते हैं पहलगाम हमले पर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 5 हथियारबंद आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम पानी ऑपरेटर भी शामिल थे। हमलावरों ने पर्यटकों के नाम और धर्म पूछकर निशाना बनाया। इस हमले ने देश में गुस्सा और दुख की लहर पैदा की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चिंताजनक था। एपीसीआर की रिपोर्ट्स कहती है कि इस हमले को बहाना बनाकर देश भर में मुस्लिम और कश्मीरी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे अपराध बढ़ गए। ये घटनाएं न सिर्फ हिंसक थी बल्कि इनमें एक सुनियोजित पैटर्न भी दिखा। एपीसीआर की रिपोर्ट कितने मामले और कहां-कहां। रिपोर्ट्स के मुताबिक 184 नफरत अपराध पूरे भारत में दर्ज किए गए। इनमें से 106 मामले ऐसे थे जिनमें पहलगाम हमले को ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये आंकड़े रूढ़िगत है क्योंकि कई घटनाएं दर्ज ही नहीं हुई हैं। राज्यवार आंकड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 43 मामले आए हैं। यहाँ अलीगढ़, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद जैसे शहरों में हिंसा देखी गई। मिसाल के तौर पर आगरा में 23 अप्रैल को मोहम्मद गुलफाम की हत्या कर दी गई और उनके चचेरे भाई सैफ अली को गोली मारी गई। हमलावरों ने कहा कि यह पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला है। महाराष्ट्र में 24 मामले और मुंबई के सांताक्रूज जैसे इलाकों में मुस्लिम हॉकरों और महिलाओं पर हमले हुए। एक घटना में बजरंग दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम महिला को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया और उसे पाकिस्तान भेजने की धमकी भी थी। उत्तराखंड की बात करें तो वहां 24 मामले देखे गए। यहाँ कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमले हुए। हिंदू रक्षा दल ने कश्मीरियों को उत्तराखंड से खदेड़ने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में 20 मामले देखे गए और भोपाल में एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल पर हमला हुआ। एक और घटना में एक रेलवे पुलिस अधिकारी नजर दौलत खान की वर्दी फाड़ दी गई। दिल्ली में 6 मामले देखे गए। यहाँ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण और धमकियां देखी गई। बिहार में 6 मामले देखे गए। यहाँ एक स्थानीय पत्रकार और उनके भाई पर कुर्ता पैजामा पहनने की वजह से 20 से 25 लोगों ने हमला किया। पश्चिम बंगाल में 9 मामले देखे गए। महेश तला में एक गर्भवती मुस्लिम महिला को डॉक्टर ने इलाज देने से मना कर दिया। हरियाणा में 9 मामले देखे गए। अंबाला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के रैली में मुस्लिम दुकानों को तोड़ा गया और एक ठेले को आग लगा दी गई। पंजाब में 4 मामले। जालंधर में कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए। वहीं एक घटना में 3 लोगों ने कश्मीरी को गोली मार दी और कहा ये कश्मीरी है, सब इन्हीं की वजह से होता है। हिमाचल प्रदेश में 6 मामले देखे गए। यहाँ भी मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ हिंसा और बहिष्कार की मांग हुई। क्या कहती है एपीसीआर की रिपोर्ट। एपीसीआर की सदस्य तजीन जुनैद ने द क्विंट से बातचीत में कहा कि ये नफरत अपराध अचानक नहीं हुए, ये एक बड़े सामाजिक तनाव का हिस्सा है जो पहले से ही मौजूद था। पहलगाम हमला बस एक बहाना बना। उन्होंने कहा नफरत अपराध अकेले नहीं होते, इनके पीछे एक संदर्भ होता है, एक बिल्डअप होता है। ऑपरेशन सिंदूर और नफरती अपराधों का फ्यूचर। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। 1500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और संदिग्ध आतंकियों के घर तोड़े गए। लेकिन क्या इससे नफरत अपराध कम हुए? तजीन जुनैद का कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा हिंसा की लहर अब कम हुई है, लेकिन ये असल में कमी है या देरी से रिपोर्टिंग, ये कहना मुश्किल है। नफरत का ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्शन। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि नफरत अपराध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहे। सोशल मीडिया, खासकर एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर नफरत भरे भाषण और वीडियो की बाढ़ आ गई है। इंडिया हेट लैब ने बताया कि 22 अप्रैल से 2 मई तक 64 नफरत भरे भाषणों की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया गया या अपलोड किया गया। इससे इनका असर लाखों लोगों तक पहुंचा। मिसाल के तौर पर पहले धर्म पूछो और जागो हिंदू जागो जैसे गाने यूट्यूब पर वायरल हुए, जिनमें मुस्लिमों को देशद्रोही और सांप कहा गया। इन गानों ने पहलगाम हमले को हिंदुओं पर हमले के तौर पर पेश किया और बदले की भावना को हवा दी। एपीसीआर की रिपोर्ट हमें कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। पहलगाम हमला न सिर्फ एक आतंकी घटना थी, बल्कि इसने देश में पहले से मौजूद सामाजिक तनाव को और भी गहरा कर दिया है।
184 नफरत अपराध, 316 पीड़ित और अनगिनत डरे हुए लोग। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जो इस हिंसा का शिकार हुए। हमें ये समझना होगा कि नफरत और हिंसा किसी समस्या का हल नहीं। जैसे कि पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली एक महिला ने कहा, हमें शांति चाहिए, सिर्फ शांति। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।